हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मतलब अब तो ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने डाला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मुझे थोड़ा सा आराम है। और ये है दोपहर का टाइम, तो आज मैं सोची थी कि क्या बनाऊँ। वही रहता है कि खाने का कुछ मतलब एक तो मन नहीं करता है और फिर सोचने में तो और ज़्यादा वो लगता है कि क्या बनेगा। फिर बहुत सोचने के बाद और कुछ घर में ऐसी हालात पैदा हो गए थे उसके बाद तो मैंने सोचा आज ना मैं बनाती हूँ लंगर वाली दाल। आप में से काफ़ी लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि लंगर वाली दाल किसे कहते हैं। तो कभी आप लोगों ने पंजाबियों का लंगर खाया है जो गुरुद्वारे में मिलता है? मैंने एक बार खाया था। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी इंदू इंदू, अगर ये वीडियो देख रही हो तो उसे याद होगा। तो उसने मुझे बोला था कि रज़िया बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और वो लंगर ना अमीर गरीब सब एक साथ बैठ के खाते हैं, तो तुम मेरे साथ चलना। तो मैंने वो लंगर इंदू के साथ जाके बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाया था और वो बहुत ज़्यादा यमी था। तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना बरसातों का मौसम है, आप लोग को पता ही है, तो ना घुन लग गई है दालों में। मतलब दालों में नहीं लगी है, वैसे किसी एक चीज़ में लगी थी, साबुत धनिया में। आपको पता है उसमें कितनी जल्दी घुन लगती है, तो उससे ना सब में लग गई। ये सारी दालें हैं, ये साबुत नमक है, ये साबुदाना है, तो ये सब में लग गई। बल्कि मैंने और छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने सब इन प्लेट्स में करके सुखाई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पैक कर दी हैं, सब निकाल लिए हैं। तो ये सारी और छोटी छोटी पॉलिथीन है जिनमें थोड़ी थोड़ी सी दाल ज़ीरा थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। और ये था वो डब्बा, तो मैंने धो के और यहाँ पंखे के नीचे रख दिया, सूख जाएगा। तो बस अब मैं इनको अल्टा पल्टी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। आप लोग के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताना। बरसातों के मौसम में बंदा पागल ही हो जाता है चीज़ों को संभाल के। यहाँ पर मैं भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अब इन्हें पलट लेते हैं इन्हीं की पॉलिथीन में। ये जो पॉलिथीन है ना, ये इन्हीं की है जो मैंने जिसके नीचे रखी हुई है। अब उसमें पलट लेते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने कामों में फटाफट। और ये ना मैंने सारे अच्छे से बीन के फटकार के और यहाँ पर मैंने पंखे के नीचे सुखा दी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि धूप तो निकल नहीं रही है। धूप के दर्शन हर शहर में बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। और मैं आजकल न्यूज़ वगैरह देख रही हूँ ना, उसे देख के तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा है। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँ कि अल्लाह पाक जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनको निकाल दे और सही सलामत वो अपने घर पहुंच जाएं। अच्छा, मुझे ये भी बता रहे थे कि सासनी से भी एक गाड़ी गई थी, और बल्कि ये जा रहे थे लेकिन ये नहीं गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नहीं गए। तो वो लोग यात्रा पे जा रहे थे वहीं उस तरफ ही। तो कौन सी यात्रा होती है अभी तो मुझे याद नहीं आ रही। तो वहाँ पर वो लोग जा रहे थे, तो 10 दिन का उनका टूर था। तो वो लोग बता रहे थे कि वो इतने लकी थे कि वहाँ पर एक ब्रिज था, तो वहाँ से उनकी गाड़ी गई। उनकी गाड़ी तो निकल गई और उसके 2 मिनट के बाद पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी ना, सैलाब आया और सब पानी में बह गई। तो वो भी आके जो लोग गए थे बहुत ज़्यादा मतलब रो भी रहे थे और ब्लेस्ड भी फील कर रहे थे कि वो बच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस यही है कि अल्लाह हर इंसान की हिफाजत करे सबकी। मुझे तो ना सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों बच्चों का आता है कि सोचो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे। और इस चीज़ को ना मैं ऐसे भी रिलेट कर सकती हूँ कि जब हम गए थे ना कश्मीर, तो जम्मू से कश्मीर का सफ़र बहुत लंबा है और पूरा पहाड़ी एरिया आप लोगों ने देखा ही है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, खाई पहाड़ी, बस यही सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पर हम भी 8 घंटे के लिए, 8 से 9 घंटे के लिए हम लोग फंस गए थे। और बस गाड़ियाँ ना वहाँ चलती ही नहीं है, बस हल्की सी रेंगती हैं। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल था। और बच्चों के साथ वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इतनी मतलब तैयारी से चलते हैं। बच्चों के लिए सब खाने पीने के लिए चीज़ें थी हमारे पास। और बीच बीच में एक आध शॉप वगैरह भी पड़ रही थी, तो वहाँ पर भी था मतलब ये स्नैक्स वगैरह। तो ऐसी इतनी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन रात होते होते तो खाना पीना नहीं था वहाँ पर ना, जैसे एक होता है कि होटल वगैरह या ढाबा, वो चीज़ नहीं थी। बट अल्लाह का शुक्र है रात होते होते भूख लग गई सबको, और हम लोग रात में बहुत लेट भी पहुँचे थे। तो फिर खैर हम लोगों को तो खाना पीना सब मिल गया था। तो कहने का मतलब ये है कि सब सेफ़ रहो और अपने घर में रहो। तो बस यहाँ पर ना मैंने दाल उबाली थी और क्या कहते हैं उबल गई है। आप सोचेंगे कि इतनी अच्छी दालें बना रही हैं और रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हैं, तो मैं ना आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कर दूँगी अलग से वीडियो डाल के। और क्या कहते हैं, इसे बोलते ही लंगर वाली दाल है। इसमें कौन कौन सी दालें पड़ती हैं वो भी मैं आपको सब डिटेल में बता दूँगी। लेकिन ना मैं पता क्या हो गया था, इतनी गर्मी हो रही थी और मुझे इतने सारे काम बैक टू बैक नज़र आ रहे थे। तो मैंने पता क्या किया, ये मसाला वसाला भून के ना मैं ऐसे ही रख के चली गई, क्योंकि फिर नहाने के बाद
आके फिर किचन में नहीं मतलब इतनी देर तक काम होता, क्योंकि फिर से पसीने आ जाएगा। तो मैंने ना अपना पसीना बचाया और मैं मसाला रख के चली गई। मैंने कहा जब दाल गल जाएगी तो मैं आके ऐसे गर्म करके इसमें डाल दूँगी। तो लेकिन जब मैंने आके दाल देखी तो दाल अभी मतलब जिसमें 2 ही जान है, 1 जान नहीं हुई। और मुझे चाहिए थे, गल गई है लेकिन अभी 1 जान नहीं हुई। और जब तक ये मतलब 1 जान नहीं होगी तब तक ये टेस्टी नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करती हूँ, ये देखो आपको दिख रही होगी दाल अलग पानी अलग अभी है। तो ये तड़का डाल के ना फिर मैं इसके अंदर 2 सीटी और लूँगी। और उसके बाद जो इसमें टेस्ट आया था, वाह रे वाह, मतलब उंगलियां चाटते रह जाए बंदा, इतना अच्छा टेस्ट आया था इसके अंदर। तो आप घबराइए मत, मैं ऐसी रेसिपी दे दूँगी, कोई ऐसी बड़ी लोड नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं इसके अंदर लगा दूँगी सीटी। और बस फिर क्या करना है, फिर तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक चेक कर लेती हूँ कि नमक कैसा है, और ठीक ही लग रहा है मुझे तो बस अब जल्दी से ढक्कन लगा के सीटी लगा लेते हैं। वो इवनिंग हो चुकी है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज इवनिंग हो चुकी है, हमें आज आहिल का बर्थडे, आपको भी पता होगा हमारे आज भाई का बर्थडे है। अब हम कहीं घूमने भी जाएंगे, वहाँ पे खाना खाने, और फिर वो चलो ये रिलीबा हाय कर उसकी शेम हो रही है। ओए शिम सॉरी गाइस, मैंने गलती से शिम करा दिया। हाँ मैं मम्मी को दिखाती थी, अब रुक जाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुनझुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है ना यार? आज मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। नहीं ऐसे मतलब तबीयत कोई बहुत ज़्यादा, अरे नहीं, पहले से ही खराब है मम्मी को। मैं इतना देखती हूँ कि मम्मी इतनी उल्टी आ रही मम्मी को। मैंने सोचा कि मम्मी आपको पक्का ही बुखार आ रहा है, इसलिए मैं मम्मी जब भी स्कूल जाती हूँ मैं ये बोल कर जाती हूँ, मम्मी अपना ध्यान रखना। हाँ, ये मेरी आयरा का रोज़ का काम है कि मम्मी आप अपना ध्यान रखना, मम्मी आई लव यू, मम्मी ये मम्मी वो, पता नहीं क्या क्या पूरे जीनों पे उतरती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है। तो सो स्वीट। तो मैं आपको हाँ ये बता रही थी कि आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे आइडल बेबी का बर्थडे। तो बस अब हम लोग बर्थडे पार्टी में जाएंगे, और क्या होगा कैसे होगा ये मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी। अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं ना यार, अभी हम टॉप सीक्रेट रखते हैं, ठीक है? उसमें तैयार हो रहे थे, तो आपको पता है ऐसे गाइस जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तो पता है क्या क्या दुआ मांगती हूँ गाइस? मैं ये दुआ मांगती हूँ, जो गरीब लोग हैं उनको भी अमीर कर दे, तो सब लोग अमीर को कर दो। हाँ, अल्लाह पाक सबको अमीर कर दे। आ रही है तो मुझे पहले बात तो कर लेना, तो आप अपनी बातें बाद में कर लेना। मैं बता रही थी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कपड़े तो कोई ज़्यादा खास आ नहीं रहे। ये कुर्ता आ रहा है मुझे, तो इसके साथ प्लाजो था, आप लोगों को पता है, लेकिन वो मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि मुझे पेट की तरफ से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बेल्ट वाला कुछ भी पहनती हूँ मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मुझे आदत है नाड़ों की। तो मेरे पास एक वाइट शलवार है, तो वो मैं मैच करके वो पहनूँगी। और बच्चों के भी कपड़े निकाल दिए हैं, वो आपको मैं बाद में दिखा दूँगी। और कपड़े प्रेस करके रख देती, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, आपको पता है सांस नहीं की लाइट। तो बस फिर जैसे जैसे तैयार होंगे आप लोग को दिखाएंगे, जैसे सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों को तो ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए अब मैं जल्द से प्रेस कर लूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। का बलून आ गया, बलून। हाँ अभी पुप्पी देंगी ना, पुप्पी बना के देंगी आपको। और आयरा आप क्या खा रही है भाई? आयरा आप क्या खाने में लगी हुई हो? नमकीन। अच्छा ये हाँ, आप तैयार कब होगे आहिल? कब तैयार होने का इरादा है भाई? आयरा और लिबा तो तैयार हो गई है। लिबा अपनी ड्रेस तो दिखाओ। लिबा की ड्रेस ना लो, लिबा की ड्रेस लिबा की पुप्पी ने दी है, लिबा का बर्थडे गिफ्ट, और लिबा ने पहले ही पहन लिया है। लिबा ए लिबू आपको बताओ ना, ये ड्रेस किसने दी है? ये ड्रेस किसने दी है आपको?
पुप्पी ने, ये आपका गिफ्ट है। थैंक यू तो बोला नहीं आपने, आपने पुप्पी को थैंक यू। चलो अच्छा ही नहीं इसमें लगा दिया, अब थोड़ा वो तो रहेगा घर में शांति। मम्मा आप बहुत दिनों बाद देखियो आज हमारे ब्लॉग में, लोग आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा कूलर बंद। हम मिल नहीं रही है आजकल, दूर रह रही है। आजकल दूरियाँ पड़ रही है ना, गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रही है, इसलिए दूर हो रहे हैं। और मम्मी ने ही कह रखा है कि मत आओ, आपने वहीं रहो। लोगों को ये रहता ना कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। नहीं, दूर से बहुत ख्याल रखती हो ना, दूर से बहुत ख्याल रखा जाए, इतना पास से इतना दूर से ही भैया बहुत कुछ हो रहा। अरे मैं आपका ख्याल रख लूँ, आप मेरा ख्याल रख रही हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, आप रख रही हो मेरा। ना हमारी वो भैया दूर से भी बहुत ख्याल रख रही है, हमारा फोन भी कर दिया 2-3 बार, और खाने पीने की पूछती रहती है, जो खाने पूछती है वहाँ की भी बहुत ख्याल रखती है। नहीं आप रखती हो मेरा ख्याल मेरे लिए, बल्कि हाँ, और बल्कि बहुत सारी चीज़ तो पता है क्या, मैं दिखा भी नहीं सकती क्योंकि फिर वो हाई डालते हैं ना। हाई डालते जलने वाले बैठे हैं ना, वही तो वो जलने वाले बैठे हैं तो इसीलिए फिर मैं दिखाती भी नहीं हूँ, वरना इतना ख्याल। मैंने वो तो दिखाया था, आप दवाई वगैरह लेकर आए थे ना, तो वो सब मैंने दिखाई थी। और बाकी खाने पीने का ज़्यादा इसलिए दिखाती, तो फिर हाई डाल देते हैं हर चीज़। ओह और ये कोई दूर के नहीं होते, ये सब अपने आपस के ही होते हैं। सही बात है, बाहर वालों को इतना कोई लेना देना होता नहीं। सही बात है। अब ये लोगों को नहीं पता कि हम ये टाइम कैसे बिता रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं। भाई बड़ा मुश्किल टाइम है। अब हमारा ये ख्याल रख रही है, हमारी इज्जत कर रही है, तो भैया हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। उनने हमें माँ समझ लिया, हमें बेटी समझ लिया भैया। सही बात। अब वो हमें समझती है, सब घर को लेकर चल रही है, सब घर को समझ रही है, तो हमें तो भैया हमें भी समझना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। हाँ जी, तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? कहीं जा रहे नहीं जा रहे? आज हमारे हाँ हमारे आयल का बर्थडे है। आज हम दादी के पास चले जाओ, वहीं बैठ के बात कर लो, वहाँ बैठ। रिसोर्ट में जाने वाले। अच्छा। सबका खाना पीना वहीं है। अच्छा मम्मी आपको पता है आयरा ने एक वीडियो बनाई थी है ना, उसको पता है कितने लोगों ने देखा है। मेरी मतलब ज़्यादातर वीडियो इतनी किसी लोगों ने नहीं देखी जो आयरा की वीडियो देखी है। 38,000 लोगों ने उसे देखा है। शॉर्ट वीडियो थी वो। और आयरा ने एक गाना भी सोच रखा था, वो आप पता नहीं कहाँ खो गया। तो देखती थी ना, कहती थी मम्मी ये बनाएंगे। तो संस्कार तो उसने अपनी नानी दे दिए मम्मी को, और मम्मी दे रही है बेटी को, तो संस्कार तो अच्छे ही मिल रहे हैं ना, इसीलिए तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ तो एक रील देखती थी, तो ये कह रही मम्मी ये रील हम सब बनाएंगे। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैंने कहा फुप्पी आ जाएंगी ना तो बनाएंगे। तो आज हम रिजॉर्ट में जाके बाजी एक आध रील भी बनाएंगे रिजॉर्ट में जाके। हाँ जरूर। अच्छा ओ गाइस ये भी कुछ कह रही हैं। हाँ गाइस आप ये फट गया। हाँ और हमारे सही बात है। रिजॉर्ट मतलब जहाँ आपका बर्थडे हुआ था ना, वहाँ पर। हाँ कह रही है आयरा, कह रही थी वो दिल्ली में अफू का बर्थडे हुआ था ना, तो कह रही मम्मी मेरा भी बर्थडे ऐसे ही बनाया करो ना। तो मैंने कहा बेटा आपका बर्थडे इससे भी महंगा बना था, आपको बाहर लेके गए थे रिजॉर्ट में। कह रही अच्छा सही बात है। अब हम लोग इसीलिए घर में नहीं बना पाते मम्मा, क्यों हमारा कोई है ही नहीं यहाँ पर, वरना तो हम घर में करें भाई, रिश्तेदार हो आपस में, कोई आने जाने वाला हो, मोहल्ला पड़ोस हो, तो हम घर में पार्टी भी करें। छोटे घर कुछ करना सोचा तो छोटा घर इसमें कर नहीं पाते। हमारे मिलने वाले बहुत से बुलाएंगे तो सब आएंगे। हाँ वो मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार नहीं है तो चलो क्या मिलने जुलने वाले तो हैं। कौन आता है, मनाते भी तो ना ज़्यादा। यहाँ इतना कल्चर नहीं है ना। हमारे यहाँ है कि अगर आप मना रहे हो तो आ भी जाएंगे, और फिर पास रहते हैं। पास में दूर वाले नहीं आ पाते। सही बात है। लोगों ने बहुत मिस किया आपको मेरी वीडियोस में। मैं तो खैर मिस करती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस जिंदगी का बहुत प्यार जो मुझे मिस करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी तरफ से बहुत प्यार करती हूँ। चलो जी थैंक यू। बस अब हम तैयारी करेंगे, अभी मम्मी भी तैयार होंगी, मैं भी तैयार नहीं हुई, मैंने भी बस घर के कपड़े पहने। तुम भी खुश रहो, तुम भी अपने सास ससुर को प्यार करो,
और अपनी बहू तुमसे करें, बहू उनसे करो। तो मुझे ऐसे लोगों में बहुत पसंद है जो इज्जत करें बड़ों की, अपने बड़े बूढ़ों के, अपने आदमी की इज्जत करें। वो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपने भी तो करी है ना। तो मेरी बहू मेरी इज्जत कर रही है, मेरी लड़की मेरे अपने सास ससुराल में कर रही है, अपने पति की, अपने सास ससुर की। बस यही चाहिए मुझे, ये इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं है। सही बात। और जलने वालों से तो बहुत दूर रहना। जलने वालों से बहुत मुझे जलन होती है, ऐसे लोगों से जलन होती है जो जलते पुड़ते देखते रहते, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं, ऐसे नफरत करते हैं या फिर उनमें ही घुसते हैं, पता नहीं कैसे है। अब ज्यादा कह नहीं सकती मैं कुछ भी, तो इस बात के लिए बाद में वो अंदर की फीलिंग निकल आती है कभी कभी हो जाता है। बोलना नहीं चाहती मैं, सबर करती हूँ, सबर कराया मैंने, सबर नहीं करूँगी। सबर में ही सब कुछ है, सब कुछ है। अल्लाह ने कहा सबर करो, सबर से ही सब कुछ मिलेगा तुमको। तो सबर कराया, सही बात है। और सबर करने वाले हाँ अच्छा ही होगा, सबर करूँगी तो मैंने कराया सबर, अच्छा ही होता चला जाएगा और भी अच्छा होगा। ओ बेटे आयल तो भैया बड़ा हैंडसम लग रहा है। अच्छा मुझे पैंट्स अच्छी लगती है बाजी लेकिन गेटअप इसी में आता है। ओहो आप भी दिख रही हो, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। बाल नहीं है, थोड़े बाल होते तो और प्यारी हो जाती। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये इसकी लड़ाई है, इसकी लड़ाई है इन दोनों की। खेलनी है, आपके पास भी रखा है। ये आयल के पापा लेकर आए थे, आयल के पापा आए थे बाजी। हाँ आयल के पापा ने गिफ्ट दिया है ना। आयल दिखा दो, आयल दिखा दो, आयल दिखा। ओ वाह ये पेपा पिग है। और भी गिफ्ट है वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। चलो जाओ अभी तैयार हो जाओ, है ना।